राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रद्धेय सम्मान्य शत्रुवृंद को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको सादर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि जितना साधन वेदों में बताया गया है, इन सब का फल क्या है? इन सब का उत्तम फल है रघुनाथ जी के पदकमल में प्रेम होना। यही सर्वश्रेयस्करम फल है। तो इसके बारे में प्रथम साधन तीर्थाटन का पिछले एपिसोड में वर्णन किया गया है और अगले बहुत 14 साधन जो बताए गए हैं, हम एक एक करके सुनेंगे। कौन सा साधन में कैसे श्री राम जी का सभी अर्थात सभी साधन में का एक फल है कि रघुनाथ जी के पद पंकज में प्रेम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुने थे तीर्थाटन साधन समुदायी। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई। श्री राम जय जय राम। तो विद्या विनय विवेक बढ़ाई, ये जो कहा गया है, इसमें विद्या ददाति विनयम। विद्या से अहंकार नहीं होना चाहिए, तो ये विद्या व्यर्थ है। विद्या विनय विनु मदते गुनी। अगर विद्या पढ़कर हमारे विनय स्वभाव नहीं आया तो ये विद्या बेकार है। लेकिन विद्या से अगर अहंकार आया तो ये विद्या बेकार है। तो विद्या ददाति विनयम। विनय से पात्रता होता है, पात्रता से धन। धन सबको नहीं मिलता, ये इसके लिए भी पात्रता होता है। पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। धर्म से सुख प्राप्त होता है। फिर बता देता हूँ, विद्या से विनयम, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त। तो विद्या पढ़कर अगर विनय प्राप्त नहीं हुआ तो ये विद्या बेकार है, ऐसा रामायण में कहा गया है। विद्या विनय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। श्री राम जय जय राम। ये विद्या नाश हो जाता है अगर इसमें विनय नहीं होता है तो।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जैसे विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या पढ़कर अगर विवेक नहीं हुआ तो ये विद्या व्यर्थ है। वैसे ही यदि साधन में हरि भक्ति न हुई तो ये साधन भी बेकार है, केवल श्रम मात्र है। हरि भक्ति ही हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। देखिए, साधन में हरि भक्ति न हुई तो, इसमें राम नाम जप नहीं हुआ तो ये सब साधन बेकार है। आप जानते हैं, जितना साधन बताए गए हैं सब साधन को सुन मानिए, सुन 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 सुन। जितना सुन भी हो, अगर एक नहीं होगा तो पहले ये सुन का क्या कार्य है? तो ये है राम भक्ति, ये है एक अंक है। और जितना साधन होता है ये सब सुन होता है। राम नाम कहे, राम नाम कहे, सब साधन है सुन, सब साधन है सुन। अंक गए बिनु हाथ नहीं, अंक रहे न सगुन। बिना अंक के सुन का कुछ मूल्य नहीं। अगर आपके पास अंक है तो जितना सुन चढ़ाए जाए सब 10-10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसे साधन में जितना साधन हम करेंगे, अगर हरि भक्ति इसमें मिला हुआ नहीं हो तो ये सब साधन बेकार है, व्यर्थ है। देखिए, सत्कर्म तो करना चाहिए, तो सत्कर्म को कैसे करना चाहिए यह भी बताया गया है। ऐसे न हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। सत्कर्म किया जाए ये तो करना चाहिए। वेदों ने कहा है सत्कर्म करो। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्य में तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये बात गीता के वाक्य है। और इसको कैसे करना चाहिए? ये तो न्यापी तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। संगं त्यक्त्वा आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म का फल को आशा भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कर्म करने से क्या होगा? आसक्ति न रखकर ये भगवत प्रीत्यर्थे करना चाहिए, भगवत प्रीत्यर्थे करना चाहिए। और भगवान को सत्कर्म सब समर्पण भी कर देना चाहिए। करने से क्या होगा? हमारे पास कर्म का बैलेंस नहीं रहेगा और हमें कर्म फल भोगना भी नहीं पड़ेगा। हम स्वर्ग जाकर फिर लौटना नहीं पड़ेगा या नरक जाकर फिर लौटना नहीं पड़ेगा। हमें भगवत प्राप्ति होगा। अगर कर्म होगा तो ये कर्म पद फल हमारे पीछे करते हुए हमको विलंब कर देगा। तो हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सब कुछ सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन करने के बाद
कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा काय वाच मन से मैं जो कुछ करता हूँ श्रीमन नारायणायति समर्पयामि बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्जत सकल परस्मै श्रीमन नारायणायति समर्पयामि। ये भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये कर्म को कभी पास में बैलेंस रखना नहीं चाहिए। अगर रखेंगे तो ये कर्म फल हमें देते रहेगा। तो इतने सारे साधन जो बताया गया है, तीर्थ दान धर्म यज्ञ तप योग ज्ञान, ये सब जो साधन बताया गया है, सब साधन के सिद्धि है क्या ना हरि भक्ति सिद्धि है। हरि कथा श्रवण से ये सब साधन का सिद्धि मिल जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कितना सुविधा है, केवल बैठकर हरि कथा कान में सुनना, लेकिन प्रेम के साथ नियम के साथ सुनना, इसमें प्रेम रखना, तो ये सभी साधन का फल मिल जाता है केवल कथा श्रवण में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि यह वेद में वर्णित है, हरि कथा का इतना महत्व है, हरि भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं क्या, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। देखिए ये सब कर्म भक्त लोग करते हैं, सज्जन लोग करते हैं, साधक सब करते हैं, लेकिन सब भगवान को समर्पण करके ये मांगते हैं, मुझे रामचरण में रति हो जाए। यह वर मांगना चाहिए और कुछ नहीं। सब करी मांगऊं एक फल, सब करी मांगही एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। समस्त सत्कर्म करने पर करके इसका फल क्या मिलता है, रामचरण रति को मांगना है और कुछ नहीं। ऐसा जो भक्त है, इनके मन मंदिर में आप अपने सीता और लक्ष्मण जी के साथ तीनों मिलकर बैठिए। आपके लिए एक सुंदर मंदिर है इनका मन, इन मन में बैठिए और इनके मन को न छोड़िए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हरि भक्ति अत्यंत विरल है, ये साधारण चीज नहीं है, सहज में नहीं मिलता, इसीलिए विरल चीज बहुत महंगा चीज है। और ये सबको नहीं मिलता, किसी एक को मिलता है। जैसे भगवान गीता में कहे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः।
ऐसा ये विरल है, हजार हजार लोग में, लाखों लोग में एक एक शायद हो सकते हैं। तो सोई जहाँ, लेकिन ये हरि भक्ति कैसे मिलता है? श्री भगवान के कृपा। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? ये बात कहते हैं वाल्मीकि जी, श्री राम जी को कहते हैं, हे राम, आपको दर्शन करने पर भी आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे खरदूषण तीसरा आपको दर्शन किया, क्या आपको पहचाना? आप भगवान हैं। राजा पुत्र ही समझा। शूर्पणखा अत्यंत नजदीक में जाकर भी राम जी को देखा, क्या ये पहचाना? नहीं ना। तो आप जिनको पहचाना देना चाहते हैं वही केवल आपको पहचान सकते हैं। अगर ये आपको पहचान सकते हैं तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। आपके कृपा से ही सब जान सकते हैं, तुम्हारे ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदना, तुम्हारे ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदना। जानहि भगत भगत उर चंदन, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो मनुष्य विश्वास से, अपने मन में विश्वास रखकर ये कथा सुनता है, शंकर भगवान जी कहे हैं इसको मन लगाकर सुनने से भक्ति मिलेगा और भव पार हो सकते हैं। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास मन में लाना ही चाहिए। शंकर भगवान जी का बात कभी मिथ्या नहीं होता। तो जो मनुष्य इसे विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, निरंतर क्या, नहीं अंतर, जहाँ निरंतर, वे बिना परिश्रम के यह हरि भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है। यह हरि भक्ति केवल कथा श्रवणकारी को मिल जाता है। तो शंकर भगवान जी कहते हैं क्या, मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। बिना प्रयास में ऐसा हरि भक्ति मिल सकता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। कैसे मिलता है बिना प्रयास में? न जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास, सुनहि मानी विश्वास। तो ये भक्ति, हरि भक्ति, ये मुनि ऋषियों को भी दुर्लभ गति है, ये दुर्लभ से मिलता है। और मुनि कोटि यत्न करके, जोग ज्ञान वैराग्य आदि करके शायद पाते हैं हरि भक्ति। जो मुनि कोटि यतन नहीं लहहि,
कोटि यत्न कोटि साधन में भी हरिभक्ति को प्राप्त करना इनके लिए दुर्लभ है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दहाई। तो ऐसा दुर्लभ है हरिभक्ति। शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो मुनि दुर्लभ हरिभक्ति, ये भूसुंडी जी को भी प्राप्त है, लेकिन इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा। इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा था। तो लेकिन हमें बिना परिश्रम में केवल सुनने में मिल जाएगा, ऐसा शंकर भगवान जी कहते हैं। वैसे ही यह कथा में जो निरंतर विश्वास रखकर कथा सुनेगा, इसको सहज में प्राप्त हो सकती है। भूसुंडी जी को भी बहुत परिश्रम हुआ था। देखो, तुमको परिश्रम होगा नहीं, केवल बैठकर कथा सुनना है। और कैसा सुनना है ना, मन लगाकर सुनना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इससे तुम्हें हरिभक्ति सहज में प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ 3 शर्त रखते हैं, 3 शर्त रखते हैं। क्या क्या 3 शर्त? कथा को सुनना पड़ेगा, हरि कथा को सुनना पड़ेगा, विश्वास के साथ सुनना पड़ेगा और निरंतर भी सुनना पड़ेगा। 3 शर्त रखते हैं। अर्थात नियम पूर्वक मन लगाकर सुनना और कथा के प्यास निरंतर रखना। कथा के प्यास निरंतर रखना। देखिए, सवेरे 8 बजे सत्संग हरि कथा हो रहा है, तो इसीलिए 5 बजे से उठकर जल्दी जल्दी काम को निपटना है। काम होता है, लेकिन कथा के प्यास होता है। कैसे ठीक समय में हमारे काम निपटा जाएगा। और कथा के आने के बाद भी 3 घंटा तक वही कथा को मन में याद रहता है और बारंबार क्या कहे गुरुदेव ने, क्या कहे व्यासदेव ने, सब कथा मन में आता है। और रात में सपने में भी वही कथा आ जाता है, तो निरंतर तो हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा, पावही बिना ही प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती जी, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनुरक्त है, यथार्थ में वही सर्वज्ञ है। देखिए, जिनकी कितना बड़ा बात बोलते हैं शंकर भगवान जी। जिनका मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त है, यथार्थ में ये सर्वज्ञ है, वही गुणवान है और वही पृथ्वी का भूषण बन जाता है। वही पंडित है, दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का भूषण बन जाता है, कुल का रक्षक होता है। जो छल कपट छोड़कर श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी का भजन करे, इसका ये सब प्राप्ति हो जाता है। वही नीति में कुशल हो जाता है और उसी ने वेदों को अच्छे तरह से पढ़ा, ऐसा वेदों का ज्ञान भी हो जाता है। वेदों का सारमर्म इनको ज्ञात हो जाता है, जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करता है। सिद्धांत को यथार्थ जान सकता है, अच्छे प्रकार समझ पाया है, वही लोग कवि
भी कहा जाता है, कोविद भी कहा जाता है। कवि क्या है? जो कविता रचना करते हैं। कोविद, देखिए, कवि एक काव्य रचना करते हैं और जो कोविद इस काव्य का भाष्य रचना करते हैं। इनका कैसा अर्थ है? ये भाष्य बन रही तो ये कवि है, ये कोविद भी हो और रणधीर भी है। रणधीर आप जानते हैं युद्ध करता है। ये सब बात को आपको एक एक करके समझाऊंगा। ऐसा गुण कैसे राम भक्ति करने पर आ जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनिए, शंकर भगवान जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुलत्राता, रामचरण रामचरण जा कर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। यहाँ जो 15 गुण बताया गया है शंकर भगवान जी के द्वारा, ये सब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन कहते हैं, छड़ छाड़ के भजन करो, कपट छोड़ के भजन करो। तो ये कैसा बात है? भजन तो करना है, इसमें छड़ कपट आया कहाँ से? तो इस बात को मन लगाकर सुनिए। भजन में छड़ कपट किसको कहा जाता है? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य छल छोड़कर भगवान को भजते हैं, उसी में ये 15 गुण अपने आप आ जाते हैं। छल छोड़कर भजना अर्थात निष्काम भाव से भजन करना, किसी कर्म फल का आशा नहीं रखना, मुझे यह लाभ होगा, इस बात का मन में भी न लाना। श्री राम जी को भजते रहना, वह श्री राम जी को मन को भाते हैं। जो ऐसा छल छोड़कर निष्कपट भाव में भजन करते हैं, राम जी को मन को ये भक्त बहुत भाते हैं, पसंद करते हैं। वाह, ठीक है, ये ऐसा भक्त मुझे चाहिए। श्री राम जी उसे पसंद कर लेते हैं और वही उनके प्रिय पात्र हो जाता है। अर्थात श्री राम जी के महिमा जानकर विश्वास के साथ छल कपट त्याग कर इनको भजना चाहिए। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में निर्मलता नहीं, छल कपट है, तो मुझे तुमको अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सर्वभाव भगवान कहते हैं रामायण में, मानस में कहते हैं सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो सर्वभाव भज इसका भाव है, गीता में कहा गया है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम्हारे समस्त पाप को मैं नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देता हूँ। माँ सोचो, इसमें चिंता मत करो, तुम्हारा काम है भजन करना। कैसा? सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी के सहारा मत लो, किसी के प्रति आशा नहीं रखो, किसी से आशा नहीं रखो, केवल मुझ में ही रखो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस त्यागिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो ऐसे कपट छोड़कर जो भगवान को भजन करते हैं, छल कपट छोड़कर, इसको सब मिल जाते हैं। तो अगले एपिसोड में और इसके बारे में, अभी देखिए प्रेममय चरित्र चल रहा है, आप सुनते रहिए। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।